मैं हूँ आज दिल्ली के कोरोनेशन पार्क में। हिस्टोरिक है, बहुत हिस्टोरिक है। अंग्रेज़ों के टाइम में 1911 में ये पार्क बनाया गया था। बहुत ही हिस्टोरिक है। हम इसका एक टूर करेंगे और इसके बारे में बात भी करेंगे। देखिए, ये मेरे पीछे एक टावर है। क्यों बनाया गया था? ये एक मेमोरी के तौर पर बनाया गया था। चलिए एक टूर लेते हैं पहले और फिर इसके बारे में बात भी करते रहेंगे हम लोग। यहाँ पे इस समय काफ़ी सारे बच्चे जो घूमने वाले आसपास के जो बच्चे हैं वो आए हुए हैं। ये जो पार्क है, तो ये कोरोनेशन पार्क दिल्ली में ब्रिटिश काल के 3 बड़े दरबारों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे राज दरबार लगे थे, ब्रिटिश राज दरबार जिसको बोल सकते हो। 1877 में रानी विक्टोरिया का दरबार लगा था शायद, और 1903 में राजा एडवर्ड सप्तम के अभिषेक का जश्न मनाया गया था, और 1911 में किंग जॉर्ज पंचम ने यहाँ भव्य दरबार में हिस्सा लिया था, जहाँ पे सारे राजा, वायसराय, गवर्नर, सब लोग यहाँ पे आए थे, इकट्ठा हुए थे। और 1911 में यहाँ पे एक डिसीजन हुआ था कि जो भारत की राजधानी है कोलकाता से शिफ्ट होके दिल्ली आएगी, तो वो घोषणा भी यहाँ पे हुई थी। उसके बाद से ही सारा राष्ट्रपति भवन वगैरह बनना शुरू हुआ। चलिए उस तरफ चलते हैं। एक तो ये टावर की तरह बनाया गया है। शायद यहाँ पे विक्टोरिया, जो भी उस समय की महारानी रही होंगी या राजा रहे होंगे, उनका यहाँ पे दरबार लगता होगा। और इसके चारों कोनों पे 4 मूर्तियाँ हैं, उसके बारे में पता करते हैं। पार्क बहुत ही सुंदर है, बुराड़ी में है, दिल्ली बुराड़ी में। धूप के लिए, धूप जब सेकनी है तो यहाँ पे आप आ सकते हो। पार्किंग फ्री है। हम चलते हैं पहले उस मूर्ति पे। शायद ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये बाद में बना होगा, ये पहले बना होगा। एक उस मूर्ति पे चलते, देखते किसकी मूर्ति है। कहते हैं यहाँ पे अंग्रेज आते रहते हैं, अंग्रेज मतलब घूमने के लिए आते रहते हैं। देखते हैं, कुछ लिखा हुआ है तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ क्या कर सकते हैं। कुछ भी नहीं लिखा हुआ यार। ये देखिए, ये है स्टैचू लॉर्ड चेम्सफोर्ड। वाइसराय थे इंडिया के 1916 से 1921 तक। उनका स्टैचू है, मिट्टी लग चुका है पर इसमें अब। चलिए एक दो 4 स्टैचू हैं, उसको भी देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो दरबार लगा था, इसी दरबार के बाद फैसला लिया गया था कि जो राष्ट्रपति भवन है और पार्लियामेंट है वो रायसीना हिल पे बनेगा। एक, क्योंकि वो उस इलाके में सबसे ऊंचाई वाला इलाका था। आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि पहले तुगलकाबाद थी राजधानी, फिर धीरे धीरे वो और ऊपर की तरफ खिसकती गई। फिर कुछ समय में ये भी बनी, क्या बोलते, पुरानी जो पुराना फोर्ट है, पुराना किला है, वो भी बना। फिर लाल किला। उसके आसपास एक ऊंचाई वाली जगह देखनी थी, तो रायसीना हिल ऊंचाई वाली जगह दिखी, तो वहाँ पे वो बनाया गया था राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट, और भी बहुत सारा सरकारी अमला वहाँ बैठता था। ये देखिए, ये स्टैचू है लॉर्ड इरविन का, वाइसराय ऑफ इंडिया, जो 1931 से लेके 1936 तक वाइसराय रहे इंडिया के। काफ़ी पुराना स्टैचू है। लगभग ये पत्थर से नहीं बना है, पत्थर से बना है, आई डोंट नो किससे बना है, पर ख़राब होता गया, हो जा रहा है। तो इस तरह के कोई 1 2 3 4 5
स्टैचू हैं, 2 हम लोग देख चुके हैं, तीसरा हम लोग देखते हैं। ये सबसे बड़ा है, तो शायद ये किंग का, हाँ किंग का ही है। तो ये जो स्टैचू है ब्रिटिश किंग जॉर्ज 5th, तो ये राजा थे और इनके राइट और लेफ्ट में मंत्री होंगे। सामने दरबार है, वो शायद कोई निशान रहा होगा या निशान है। यहाँ दरबार लगता होगा इस तरफ, यहाँ पे लोग बैठते होंगे। यहाँ पे जितने भी इंडिया के राजा महाराजा गवर्नर किंग के सामने यहाँ पे दरबार लगा। 1911 की बात है ये। कैसा नज़ारा रहा होगा, आई गेस वो फुटेज भी दिख जाता है कहीं कहीं, आप फुटेज देखें ना। यार इसका मैंने फ़ोटो लिया नहीं ठीक से, एक मिनट फ़ोटो ले लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि एक पूरा राउंड लगा के दिखा दूँ। इनके जो कपड़े हैं वो यार इतने लंबे हैं, जैसे कि पीछे जो उनका गाउन है, गाउन ही बोलेंगे उसको, गाउन काफ़ी नीचे तक आया हुआ है, उनका डबल हाइट, बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है। आई गेस स्टैचू जो जितने भी हैं ये खड़े हैं, ये बैठे स्टैचू नहीं है, मतलब बैठे नहीं है ये स्टैचू। एक बहुत अच्छा सा गाउन है और सर पे ताज है, हाथ में यहाँ से दिख नहीं पा रहा है पर हाथ में भी कुछ है, ब्रिटिश राज का साइन है। ये लगभग 20-50 फुट ऊंचा है, 20 तो नहीं, हाँ 30 फुट ऊंचा है। तो ये जो किंग का स्टैचू है, इसी के सामने ये एक और स्टैचू रहा होगा जो टूट गया। एक स्टैचू और है, ये भी शायद कोई राजा के खास रहे होंगे। लेफ्ट और राइट में कोई वॉइस रहे होंगे, देख लेते हैं कौन से वॉइस रहे हैं। ये भी जो स्टैचू है ये लॉर्ड वेलिंगटन का है, वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे ये भी 1931 से 36 तक। नाम हम लिखे नहीं है यार। ये देखिए, ये भी हल्का फुल्का सा टूटा हुआ है पर ठीक है। 1911 के बाद, 1911 में तो नहीं लगा होगा। चलिए ये तीसरा स्टैचू, चौथा स्टैचू है। एक और स्टैचू बचा हुआ है, वो उस तरफ बचा हुआ है, देख लेते हैं उसको भी और फिर उसके बाद हम लोग बाहर चल पड़ेंगे। ये एक और स्टैचू है, ये लास्ट स्टैचू है, 5वां लॉर्ड हार्डिंग का स्टैचू है। ये लॉर्ड हार्डिंग का स्टैचू है, वाइसरॉय थे 1910 से लेके 1916 तक। क्या सुंदर स्टैचू है। ये सारे जितने भी वाइसरॉय रहे होंगे काफ़ी लंबे तगड़े रहे होंगे, लंबे कद काठी के, लगभग 6 फीट वाले। तलवार इन्होंने ले रखी है अपनी। हम एक क्लोज़अप इनका दिखाते हैं और इसके बाद हम लोग बाहर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। तो ये 5 स्टैचू थे और एक मेमोरियल था। सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे तक पार्क खुला रहता है। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जीटीबी नगर है। आप अपना यहाँ से व्हीकल लेके भी आ सकते हैं। जो ये बाईपास है, करनाल बाईपास, वहाँ से रास्ता है। संत निरंकारी कॉम्प्लेक्स है, उसी के अपोजिट है। चलिए, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।